Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Today our subject is biology. We start our new chapter. The name of our chapter is enzyme. Before going to explain you enzyme, I want to explain you the basic concepts of this chapter. In living organism, whether plant and animal, different activities are performing, different activities are taking place. For example, respiration, photosynthesis, digestion, they are all taking the place in the body of living organism. यानी किसी भी living organism के अंदर different activities, reactions हो रहे होते हैं, जैसे respiration, digestion, reproduction. इन सब रिएक्शंस को ये हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म. यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म. So metabolism can also be defined as set of reaction that occurs in living organism in order to maintain life. यानी अगर उन मेटाबॉलिज्म में से कोई एक काम ना हो तो क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म कांट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल, अगर डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डाइजेशन नहीं हो पा रही है तो क्या होगा, वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. So now students, metabolism is also of two types. दो तरह की मेटाबॉलिज्म हो रही होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में. एक होती है एनाबॉलिज्म एंड द सेकंड वन इज कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म इज लार्जर इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसिस. एनाबॉलिज्म में क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन के बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड विद द हेल्प ऑफ वाटर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर छोटे मॉलिक्यूल्स से को मिलाकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है. क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है. तो जो छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं हम उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म. So now second one is catabolism. What is catabolism? देखिए cata mean cut. कट से मुराद टूटना, ब्रेक डाउन. जब लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेकअप होते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल के अंदर, इसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म. क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं. इसके अंदर एग्जांपल है हमारे पास रिस्पायरेशन. रिस्पायरेशन में क्या होता है, आप टेकिंग करते हैं एयर. आप एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, बहुत सारी गैसेस आपके लंग्स में या प्लांट्स को लेते हैं और फिर जो उनकी नीडी गैस होती है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं. तो ये क्या होती है हमारे पास, कैटाबॉलिज्म इज टेकिंग प्लेस इन रिस्पायरेशन. अब कैटाबॉलिज्म जो है वो कहाँ हो रही थी, ये ग्रोथ में हेल्प आउट करती है, ये मेंटेन बॉडी स्ट्रक्चर में हमारी मदद करती है. कैटाबॉलिज्म की जो रिएक्शंस होते हैं और रिप्रोडक्शन के अंदर हमारी हेल्प आउट करती है. सो कैटाबॉलिज्म इज डिफाइंड एज लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रेकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म. नाउ स्टूडेंट्स वी मूव टू आवर टॉपिक दैट इज एंजाइम. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ बॉडी बिल्डिंग, जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है. तो वो क्या कर रहा है, नेचुरल डाइट की मदद से अपनी बॉडी बिल्डिंग कर रहा है. तो उसकी बॉडी क्या होगी, बॉडी बिल्ड तो होगी बट इट टेक टाइम. बट इन अदर हैंड अगर एक पर्सन बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, वो अपनी अच्छी डाइट कर रहा है और डाइट लेने के साथ साथ वो सप्लीमेंट्स भी ले रहा है, तो उसकी जो बॉडी बिल्डिंग होगी वो बॉडी बिल्ड होगी, जल्दी भी बिल्डअप होगी और वो नेचुरल पर्सन जो ले रहे हैं उससे एज़ कम्पेयर उसकी बॉडी ज़्यादा बिल्डअप भी होगी. तो ये जो रिएक्शन है, देखिए एक पर्सन जो नेचुरल चीज़ों से अपनी बॉडी बिल्डिंग कर रहा है उसको टाइम लग रहा है उसकी बॉडी बिल्डिंग में, लेकिन एक पर्सन जो बॉडी बिल्डिंग के लिए डाइट भी अच्छी ले रहा है और सप्लीमेंट्स भी ले रहा है तो उसको कम टाइम लग रहा है. इसी तरीके से जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं. सो एंजाइम्स आर द प्रोटीन दैट फंक्शन एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्यों कहते हैं, सबसे पहले एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं और वो बायो कैटलिस्ट होते हैं सब. सो व्हाट इज कैटलिस्ट. कैटलिस्ट से आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को तेज कर देते हैं, सही है, स्पीड अप कर देते हैं कैटलिस्ट. अब बायो कैटलिस्ट से मुराद है क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर हो रहे हैं, तो सो दे आर कॉल्ड बायो कैटलिस्ट. सो बायो एंजाइम्स क्या करते हैं, वो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं. अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ यहाँ के, फॉर एग्जांपल हमने ब्रेकफास्ट किया सुबह.
अगर वो हमने ब्रेकफास्ट जल्दी से हमें डाइजेस्ट हो जाता है तो हमें एनर्जी मिलती है, हम अपनी रोज़मर्रा के जो काम होते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अगर वो रिएक्शन जो डाइजेशन का प्रोसेस है, हमने ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट को डाइजेस्ट करने में टाइम लग जाए, 1 दिन लग जाए, 2 दिन या 3 दिन लग जाए, महीनों लग जाए, तो क्या होगा, हमारी जो बॉडी होगी वो काम नहीं कर पाएगी। क्यों हर काम के करने के लिए एनर्जी की नीड होती है, ठीक है। और अगर एनर्जी ही हमें नहीं मिलेगी या देर से मिलेगी तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो एंजाइम क्या करते हैं, वो रेट ऑफ रिएक्शन को तेज कर देते हैं। वो क्या करते हैं, अगर हमने कोई फूड खाया है, हमने लंच किया है या ब्रेकफास्ट किया है, उसको क्या करते हैं, वो जल्दी डाइजेशन में मदद करते हैं। इस तरह बहुत से ऐसे हमारी बॉडी के अंदर काम हो रहे होते हैं, रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिसको एंजाइम क्या करते हैं, तेज कर देते हैं। सो एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट विच स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन. The high amount of activation energy cannot be provided by organism itself. Therefore, they require some facilitator to reproduce this activation energy. अब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिएक्शन हो रहे होते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए एक हाई एनर्जी की नीड होती है, हाई एनर्जी की नीड होती है। तो क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती तो बॉडी के अंदर उनकी सम फैसिलिटेटर्स होते हैं और इन फैसिलिटेटर्स को हम कहते हैं एंजाइम। एंजाइम का मीनिंग ये है कि इन मतलब इनसाइड, एंजाइम मीन यीस्ट, या एंजाइम से की मीनिंग यहाँ हमने यीस्ट की क्यों ली है, क्योंकि सबसे पहले जो एंजाइम्स हैं वो यीस्ट के अंदर फाइंड आउट होते हैं। तो डेट्स वाई एंजाइम्स को हमने जो सब्सटेंस है उनको, क्योंकि इनसाइड द यीस्ट फाइंड आउट हुए थे, क्योंकि ये ग्रीक वर्ड है एंजाइम। तो इन मीन इनसाइड, एंजाइम मीन यीस्ट, क्योंकि इनसाइड ये सबसे पहले यीस्ट के अंदर फाइंड आउट हुए थे, तो इनका नाम क्या पड़ गया, एंजाइम। The name was coined due to the observation when it was introduced in the fruit sap of alcohol, यानी जब ये fruit sap of alcohol में find out हुआ था तो इस वजह से इसका नाम enzyme पड़ दिया। But it is defined as the biocatalyst that facilitate chemical reaction by lowering activation energy, यानी कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए एक एनर्जी की नीड होती है। तो एंजाइम क्या करते हैं, उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है इसको कम कर देते हैं, क्योंकि हाई एनर्जी अगर रिक्वायर्ड होगी तो वो रिएक्शन के लिए नहीं होती हर वक्त किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। सो एंजाइम क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। सो जो हमारे एंजाइम हैं हम कहते हैं दे आर बायोकैटलिस्ट एंड लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। According to their location, enzymes are of 2 type. जहाँ ये पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, ये 2 टाइप के एंजाइम्स होते हैं। एक होते हैं एंडो एंजाइम्स और दूसरे होते हैं एक्सो एंजाइम्स। एक्सो एंजाइम्स आर that work outside the cells. In general characteristics of enzymes, enzymes are globular protein. Like other protein, they are made up of long linear chain of amino acid that fold to produce a 3-dimensional structure. यानी एंजाइम जो है वो प्रोटीन से बने होते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। और कौन से प्रोटीन से बने होते हैं, अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड की चेन जो होती है वो फोल्ड अप करती है और 3-dimensional स्ट्रक्चर देती है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, बट रेयर एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ अदर सब्सटेंस लाइक राइबोजाइम्स। यानी ज़्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन बहुत ऐसे सम एंजाइम हैं जो अदर सब्सटेंस से बने होते हैं, जैसे राइबोजाइम। जो राइबोजाइम इज मेड अप ऑफ आरएनए। वो किससे मिलके बना होता है, आरएनए से। वो प्रोटीन से मिलके नहीं बना होता है। अब आपने जो भी एंजाइम्स के नाम सुनेंगे आपको उसके एंड में एज आवाज़ आएगी, ASE, एज लिखा हुआ नजर आएगा, या प्रोनाउंस में भी एज ही होगा। लाइक प्रोटीनेज, सेलुलेज, जेनाइलेज, सब में क्या होता है, एज लिखा होता है। ठीक है, जो भी एज लिखा होता है एंड में, या फिर इन होता है, जैसे पेप्सिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एंजाइम है। तो समटाइम्स क्या होता है, ज़्यादातर में मेजॉरिटी में क्या होता है, एज लिखा होता है, और समटाइम IN इन भी इन द एंड सुफिक्स लिखा होता है उसके अंदर। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर टाइप ऑफ रिएक्शन एंड नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। जो एंजाइम्स हैं ज़्यादातर किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्शन करते हैं। अब आप कहेंगे व्हाट आर द सबस्ट्रेट। लुक एट दिस पिक्चर, यू हैव सीन दिस पर्पल
is enzyme. There is a site, it's called active site, यानी एंजाइम की एक साइड होती है जहाँ से वो एक्टिव होता है, जिसे हम कहते हैं एक्टिव साइट. और देखिए इसकी शेप देखें, इस एक्टिव साइट की शेप देखें, इसके साथ वही मॉलिक्यूल मिलेगा, सबस्ट्रेट मिलेगा जो इसकी एंजाइम के शेप का होगा. सही है. उसको हम कहते हैं, वो कोई भी सब्सटेंस जो कोई भी मॉलिक्यूल जो इस स्पेसिफिक एंजाइम के साथ एक्ट करता है, हम उसको कहते हैं सबस्ट्रेट. यानी कोई भी मॉलिक्यूल जो एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है, हम उसको कहते हैं सबस्ट्रेट. अब यहाँ पे आप इस सबस्ट्रेट की शेप देखेंगे कैसी है, और इस एंजाइम की शेप देखें कैसी है. ये जो सबस्ट्रेट है एंजाइम के साथ की लॉक का जो हमारा फिनोमिनन है उससे रिजेम्बलेंस करता है. कैसे? अब देखें, हर ताले की अलग चाबी होती है, हम कहते हैं ना. अब कोई एक लॉक है तो उसका एक स्पेसिफिक की से ही खुलता है. इसी तरीके से जो एंजाइम्स होते हैं वो किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल इसका शेप देखें, सबस्ट्रेट का, इस एंजाइम का शेप देखें, इन दोनों की शेप एक जैसी है. तो क्या होगा, ये सबस्ट्रेट इसके साथ क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा. ये और सबस्ट्रेट क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल जिसपे एंजाइम एक्ट करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं. एंजाइम प्रोडक्शन कैन बी इनहैंस्ड और डैम्ड लोअर बाय अ सेल. यानी एंजाइम की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी ईट समथिंग, जो एंजाइम हमारे डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं, उनकी क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है. और जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो वो उनकी एंजाइम की क्वांटिटी क्या होती है, वो कम हो जाती है. सो द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम कैन बी लोअर और enhanced by a cell. Now students, some enzymes require non-protein molecule or ion called cofactor. कुछ enzymes को non protein molecule की ज़रूरत होती है जिसे हम कहते हैं cofactors. अब ये cofactors एक्ट कैसे करते हैं? Look at the picture students. This is an enzyme, apoenzyme. इसकी जो एक ये साइट है जहाँ से ये एक्टिव होता है, जहाँ ये किसी सबस्ट्रेट के साथ मिलता है, इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट. ये जब किसी और नॉन प्रोटीन कोफैक्टर के साथ ज्वाइन होगा तो क्या होगा, ये एक्टिव हो जाएगा. सम एंजाइम्स को क्या होती है, कोफैक्टर्स की ज़रूरत होती है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए. सो जो वो नॉन प्रोटीन होते हैं, वो कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं होते बल्कि नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, उनको हम कहते हैं कोफैक्टर. लुक, जब ये कोएंजाइम इस एपोएंजाइम से ज्वाइंट हो गया तो इसके साथ सबस्ट्रेट आके ज्वाइंट हो गया. सो some enzymes need cofactors to react. There are also two type of cofactors. दो टाइप के हमारे पास कोफैक्टर्स होते हैं. एक होता है ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स एंड सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक कोफैक्टर. ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स भी दो तरह के होते हैं. एक होता है प्रोसिंथेटिक ग्रुप एंड सेकेंड वन इज कोएंजाइम्स. प्रोसिंथेटिक ग्रुप क्या होता है, वो एंजाइम के साथ आकर टाइटली ज्वाइंट हो जाता है, टाइटली बाउंड बना लेता है एंजाइम के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसिंथेटिक ग्रुप. और दूसरा जो कोएंजाइम होता है वो एंजाइम के साथ लूजली बाउंड बनाता है, लूज बाउंड बनाता है, जिसको हम कहते हैं कोएंजाइम. ऑर्गेनिक एंजाइम भी दो तरह के होते हैं. एक होता है प्रोसिंथेटिक ग्रुप एंड सेकेंड वन इज कोएंजाइम. प्रोसिंथेटिक ग्रुप क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक फैक्टर्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो आके टाइटली बॉन्ड बना लेते हैं एंजाइम्स के साथ. और कोएंजाइम्स वो कोई फैक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनिक फैक्टर्स होते हैं जो लूज बॉन्ड बनाते हैं एंजाइम के साथ. प्रोसिंथेटिक ग्रुप में और कोएंजाइम के अंदर एक ही डिफरेंट है, और वो ये कि प्रोसिंथेटिक ग्रुप जो है वो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड बनाते हैं और कोएंजाइम जो होते हैं वो लूजली बाउंड बनाते हैं. कोएंजाइम्स के पास हमारे पास एग्जाम्पल हैं राइबोफ्लाविन, फॉलिक एसिड एंड थायमाइन. कोफैक्टर्स जो हैं वो एंजाइम को ब्रिज प्रोवाइड करते हैं, समटाइम्स को सबस्ट्रेट के साथ ज्वाइन होने में हेल्प आउट करते हैं और समटाइम डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जस्ट लाइक इन द पिक्चर. जैसे कि कोएंजाइम जो है वो एंजाइम के साथ ज्वाइंट हुआ और इसने सबस्ट्रेट को ज्वाइन होने के लिए हेल्प आउट की. समटाइम्स क्या होता है, ये ब्रिज प्रोवाइड करते हैं, समटाइम्स जो कोएंजाइम्स होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंजाइम. एंजाइम कैन वर्क टुगेदर creating metabolic pathway. In this process, one enzyme take product of other as a substrate.
एंजाइम जो है वो एक साथ काम करते हैं और समटाइम्स ऐसा होता है कि एक एंजाइम जो है वो दूसरे एंजाइम के प्रोडक्ट यूज करता है एज अ सबस्ट्रेट। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊंगी कि जैसे हमारे पास कपड़े की फैक्ट्री होती है। कपड़े की फैक्ट्री के अंदर आप देखेंगे कि जो लेबर होती है वो 3 तरीके की होती है। एक जो कपड़ा बनाने के लिए जो मटेरियल है वो लाती है, उसको धागों में तकसीम करती है और जो धागों में कन्वर्ट करती है, एक वो टीम होती है। एक दूसरी टीम होती है जो उन धागों को कपड़े के अंदर कन्वर्ट करती है और तीसरी टीम होती है जो उसकी कटिंग करती है। इसी तरीके से देखिए, एक का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे का क्या होता है, सबस्ट्रेट हो जाता है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, अगर हम सब अगर हम टेलर के पास जाते हैं तो टेलर क्या करता है, टेलर जो है एक होता है कटिंग मास्टर जो करता है कपड़ों को काटता है, ठीक है। दूसरा वो जो होता है जो उसको स्टिच करता है, वो क्या करता है उस कटे हुए कपड़े को क्या होता है सब सबस्ट्रेट लेता है और क्या करता है उसकी स्टिचिंग स्टार्ट होता है। जब उसकी स्टिचिंग हो जाती है तो एक तीसरा बंदा होता है जिसके अंदर बटन्स लगाने या कुछ उसके अंदर एक्सटेंशंस लगानी है वो ऐड करता है। यानी एक का जो प्रोडक्ट होता है वो दूसरा बंदा उसको क्या कहता है एज अ सबस्ट्रेट यूज़ करता है। इसी तरीके से एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, वो दूसरे एंजाइम की प्रोडक्ट को एज अ सबस्ट्रेट यूज कर रहे होते हैं। सो एंजाइम्स वर्क टुगेदर। एंजाइम रेट एज मिलियन ऑफ टाइम फास्टर दूज ऑफ कंपेरेबल अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन। यानी ज़्यादातर जो एंजाइम्स हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हैं रिएक्शन मिलियंस ऑफ टाइम एज कम्पेयर टू अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन। यानी जो रिएक्शन बगैर कैटलिस्ट बगैर एंजाइम के हो रहा होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और वो रिएक्शन ही जब उसमें कैटलिस्ट यूज़ होता है तो जब वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, मिलियन ऑफ टाइम्स फास्टर हो जाता है। सो एंजाइम्स कैटलाइज द reaction and speed up the reaction millions of time. Sometimes enzymes can reaction or activity is enhanced by activator and can be decreased by inhibitors. कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एंजाइम जो हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है जिसे हम कहते हैं एक्टिवेटर, जिनकी वजह से बढ़ती है हम उसको कहते हैं एक्टिवेटर, और जिनकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है हम उसको कहते हैं इनहिबिटर्स। Inhibitors. An enzyme inhibitor is a molecule that bind to an enzyme and decreases its activity. जो एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एंजाइम के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, उनकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं या बिल्कुल ही ब्लॉक कर देते हैं। जब किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है तो पैथोजन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या वो डेड हो जाता है। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल लें, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमारे जो एंजाइम्स हैं, डाइजेशन के एंजाइम्स जो होते हैं वो काम नहीं करते एट हाई टेम्परेचर, तो वो इनहिबिटर्स हो गए, हमारा टेम्परेचर वो इनहिबिट कर देते हैं और तभी हम जब बीमार होते हैं, फीवर होता है हमें, मोस्टली हमसे कुछ खाया पिया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जो हमारे डाइजेशन वाले एंजाइम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है एट हाई टेम्परेचर। और कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो मॉलिक्यूल होते हैं जो एंजाइम के साथ ज्वाइंट होते हैं, उनकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। और ऐसे कोई मॉलिक्यूल भी होते हैं जो किसी एंजाइम के साथ ज्वाइंट हो जाते हैं और उसकी एक्टिविटी को डेड कर देते हैं, उनको भी एंजाइम इनहिबिटर्स कहते हैं। टू स्टार्ट अ रिएक्शन, समटाइम्स क्या होता है, जो एंजाइम्स होते हैं किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और जो उनकी एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं लोअर डाउन द एनर्जी। उनकी एनर्जी को क्या करते हैं, लोअर डाउन करते हैं। आप इधर देखिए कि एक देयर इज अ पर्सन जो पुश कर रहा है इस स्टोन को। अब ये रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए क्या दे रहा है, एनर्जी। समटाइम्स क्या होता है, एंजाइम किसी एक्शन को या रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और जब एक पीक पॉइंट आता है जब वो एंजाइम उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर देता है तो वो रिएक्शन खुद ब खुद तेज़ी से होना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर जब ये पर्सन इस स्टोन को इस हाई हील पे ले जाएगा तो क्या होगा, रिएक्शन बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाएगा, ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से जो एंजाइम होते हैं किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए पहले एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उसकी लोअर डाउन द एनर्जी, जब वो स्टार्ट हो जाता है तो उसकी एनर्जी को कम कर देते हैं। जैसे ये स्लो, जब ये स्टोन स्लोप पे इस हाई पे आएगा तो क्या होगा, ये खुद ब खुद जल्दी से नीचे आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से एंजाइम्स जो होते हैं वो पहले किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उनकी लोअर एनर्जी कर देते हैं, क्या करते हैं, लोअर कर देते हैं उनकी एनर्जी को कि तेज़ी से काम हो। सो वी कैन से दैट enzymes are the
catalyst which speed up the reaction but don't take part in the reaction and they can't destroy in the reaction। यानी जो enzymes होते हैं किसी भी रिएक्शन को स्टार्टअप करने के लिए हेल्प आउट करते हैं, उनकी स्पीड बढ़ाते हैं, उनकी लोअर एनर्जी करते हैं और वो अपने आप डिस्ट्रॉय नहीं होते और बार बार यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक एंजाइम है या पेप्सिन है एंजाइम, वो यूज़ हो रहा है किसी रिएक्शन के अंदर, वो खुद पार्ट नहीं ले रहा, जब वो प्रोडक्ट बन जाएगा वो हमें एंजाइम वापस मिल जाएगा। इसलिए जो एंजाइम की क्वांटिटी होती है हमारे पास बरकरार रहती है, कभी कम मतलब शॉर्ट में नहीं जाती, क्योंकि जो एंजाइम होते हैं वो यूज़ नहीं होते, जस्ट वो किसी रिएक्शन को तेज़ कर रहे होते हैं। हमारे पास की जो क्वांटिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है। एंजाइम जो होते हैं, रिएक्शन जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, यानी जो एंजाइम जिन रिएक्शन को कैटालाइज करता है वो रिएक्शन रिवर्स भी हो जाते हैं। और हमारे पास को फैक्टर और ऑर्गेनिक फैक्टर्स में हमारे पास एग्जांपल है वाटर दैट इज सॉल्युबल विटामिन, यानी वाटर के अंदर हमारे पास सॉल्युबल होते हैं विटामिन। और इन ऑर्गेनिक को फैक्टर्स में हमारे पास है फिरम एंड कॉपर, यानी आयंस जो होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, इन ऑर्गेनिक को फैक्टर्स होते हैं। These are the characteristics of enzymes. Many enzymes are used commercially in industries. The most common enzymes we study now. बहुत सारे enzymes हैं जो within the living organisms के अलावा हम अपनी इंडस्ट्रीज में भी यूज़ कर सकते हैं। Enzymes are extensively used in different industries for fast chemical reaction. One, food industry. It can also be used in sugar industry, baking industry, paper industry, brewing industry, and biological detergents. Food industry. Enzymes that break starch into simple sugars are used in the production of white bread. वो एंजाइम जो यूज़ होते हैं स्टार्च को ब्रेक करने के लिए कि वो कन्वर्ट हो जाए सिंपल शुगर के अंदर, वो यूज़ होते हैं फूड इंडस्ट्रीज़ में। हम ब्रेड जो है वो मैदे से बनाते हैं, फ्लोर से बनाते हैं, तो वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल शुगर के अंदर। और कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, अमाइलेज यूज़ होता है या कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ होता है एंजाइम जो स्टार्च को सिंपल शुगर या ब्रेड में कन्वर्ट कर देता है। सेकेंड इज पेपर इंडस्ट्री। एंजाइम दैट ब्रेक स्टार्च टू लोअर इट्स विस्कोसिटी एंड एड्स इन मेकिंग पेपर। पेपर इंडस्ट्री में एंजाइम्स कैसे यूज़ होते हैं, आपको पता है जो पेपर है वो हमें वुड से मिलते हैं, और वुड हमें किससे मिलता है, जो एक खास किस्म का ट्री होता है जिसकी हम गूदे से स्टार्च से हमको पेपर मिलता है। अब आप देखें पेपर कितना पतला होता है, वो कैसे इतना बारीक होता है, इतना थिन हो जाता है, वो हम एक एंजाइम यूज़ करते हैं जो इसकी विस्कोसिटी यानी उसकी जो थिकनेस है उसको कम करता है और पेपर इन द मेकिंग ऑफ पेपर हेल्प करता है, यानी पेपर बनाने में मदद करता है। ब्रूइंग इंडस्ट्री। ब्रूइंग इंडस्ट्री इसके कहते हैं जो हमारी ब्रिवेजेस बनते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस सप्लाई, ये उस इंडस्ट्री को कहते हैं ब्रूइंग इंडस्ट्रीज। एंजाइम दैट ब्रेक स्टार्च एंड प्रोटीन, the product are used by yeast for fermentation to produce alcohol. Enzymes फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन जो प्रोटीन को ब्रेकअप करने के लिए यूज़ होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को ब्रेक करने के लिए अमाइलेज यूज़ होता है। ये एंजाइम क्या करते हैं, ये इस रिएक्शन को तेज़ करते हैं, और जब ये एंजाइम यूज़ करने के बाद हम यीस्ट के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास आफ्टर फर्मेंटेशन हमें क्या मिलती है, अल्कोहल मिलती है, यानी अल्कोहलिक प्रोडक्ट भी हमें बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम हमें मिलती हैं। और इसके अलावा हम एंजाइम जो जूसेस मिलते हैं बनते हैं वो भी एंजाइम की हेल्प से बनते हैं। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स। एंजाइम आर यूज्ड फॉर मेकिंग बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स। प्रोटीएसेस एंजाइम यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन फ्रॉम क्लोथ। हमारे पास जो डिटर्जेंट बनते हैं, सर्फ बन होते हैं जो हम यूज़ करते हैं वॉशिंग इन क्लोथ्स, उसके अंदर भी एंजाइम्स यूज़ होते हैं। अब हमारे स्टेन्स लग जाते हैं, प्रोटीन के, घी के दाग लग जाते हैं, इसके लिए हम क्या कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं, प्रोटीएस यूज़ करते हैं, और अमाइलेज एंजाइम यूज़ होता है इज़ यूज इन द वॉशिंग ऑफ डिश, यानी डिशिंग वॉशिंग के अंदर भी ये यूज़ होता है अमाइलेज। हमारे पास डिश होती है उसमें आपको पता है घी होते हैं, और क्या नाम है, हमारे पास जो सप्लीमेंट्स होते हैं, हमारे जो फूड होता है वो होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च होता है। और स्टार्च को कौन सा एंजाइम ब्रेकअप करता है, अमाइलेज यूज़ होता है। तो हमारे में जितने भी डिटर्जेंट्स हैं उसमें कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, अमाइलेज यूज़ होता है।